कितने बजे आओगे? 12 पे। अच्छे से ध्यान रखना। 11 में भी हो जाती है छुट्टी। अच्छे से ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय। चलो नीचे छोड़ के आती हूँ मैं। हाँ अब मम्मी आप भी रहना। बैग मुझे दे दो अपना, दे दो। ओके चलो हाय। तो अभी ना कायू चली गई है स्कूल और घर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। मैं उसे अभी जस्ट नीचे छोड़ के आई हूँ और उसके जाने के बाद ही मेरे को जो भी करना होता है काम वही करती हूँ। जाने से पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो नहाती है ना उसमें सारा फैला देती है। कुछ कपड़े उतार के यहाँ फेंकेगी, कुछ वहाँ फेंकेगी, और बच्चे ऐसे ही होते हैं। खैर अगर आपके मैरिड हैं आप लोग, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि क्या हालत होती है घर की जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अभी देखो ये सब फैला पड़ा है, मेरे को सारा का सारा करना है। और उसके जाने से पहले मैं बाहर का कर देती हूँ, स्टेयर्स वगैरह को क्लीन कर देती हूँ सारा, झाड़ू पोछा। लेकिन अंदर का मैं तभी करती हूँ जब कायू चली जाती है, सब लोग घर से चले जाते हैं। अब वो आएंगे 12 बजे के समथिंग, तो उससे पहले मैं फ्री हो जाऊँगी सारा करने के बाद में। और आई थिंक 12:30 के समथिंग कायू आ जाएगी, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। कायू के स्कूल शूज पॉलिश करने के लिए ये ब्रश और एक पॉलिश मंगवाया हुआ था, लेकिन ये ब्रश इतना ज़्यादा गंदा है कि मैं क्या बताऊँ। जैसे ही करती हूँ ना मैं, तो इसमें से इतने सारे बाल निकलते हैं। देखो यहाँ पे छोटे 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 ये बहुत सारे बाल निकल रहे हैं। तो रखिए यहाँ पे ये कायू की पोटली रखी हुई है, इसमें कायू के टॉयज भरे पड़े सारे में, और ये सारा का सारा गंदा पड़ा है पूरा वॉशिंग एरिया। यहाँ पे कायू को देखो दुपट्टे से खेलती है तो वो दुपट्टा यहाँ पे डाल गई। दुपट्टे से बच्चों को होता है कि दुपट्टे से क्यों खेलते हैं ये बच्चे। और यहाँ पे ये देखो, तो अभी मेरे को ये सब क्लीन करना है। और अभी मैं क्लीन करूँगी सबसे पहले अपने बेडरूम को, क्योंकि जो बेडरूम होता है वही सबसे ज़्यादा मैसी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हम बेडरूम में ही करते हैं, बाकी जगहों पे कम कम जाना होता है। तो इतना ज़्यादा जो सामान है वो भी नहीं फैलता है, और बाकी की सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी सी होती हैं, कायू कर देती है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट बेडरूम थोड़ा सा डेली टू डेली करना होता है और अच्छे से करना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड हम बेडरूम में ही करते हैं। और जो सबसे बड़ा टास्क होता है बेडरूम में क्लीन करने का, बेडशीट को ठीक करना है, बेडशीट को झाड़ के दोबारा से बिछाना है, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे बेड को साफ़ करने में, बेड को बनाने में अच्छी खासी यहाँ ना एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप अपना वेट लूज़ करने की सोच रहे हो तो दिन में 3-4 बार बेड को क्लीन किया करें। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत ले लेना। तो मैंने ना अपना बेड जो है वो बना दिया है यहाँ पे, और साथ के साथ में अभी इतनी क्या बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई हैं अभी, जैसे मैं बता दूं, तो कुछ भी ढकने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, ब्लैंकेट चादर वगैरह। फिर भी मैंने हल्का सा चादर यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी क्लीन करूँगी मैं वॉशिंग एरिया को। और जो सेकंड होता है ना सबसे ज़्यादा गंदा जो होता है घर में, वो होता है वॉशिंग एरिया, क्योंकि कपड़े निकाल निकाल के सारे ऐसे फेंक दिए जाते हैं कि जैसे इनका शोरूम लगाना है, डेकोरेट करना है, इन सभी को सारे डेकोरेशन कर देते हैं इधर उधर फैला के। तो उन्हीं को समेटना होता है मेरे को, और देखना होता है कौन सा कपड़ा अभी धुलना है और किसको मेरे को वापस से रखना है। तो अभी छोटे छोटे जो काम थे वो मैंने कर लिए हैं। पहले ऊपर का सारा काम करके, जैसे बेड बना लिया या फिर ड्रेसिंग को साफ़ कर दिया। जो सामान फैला हुआ पड़ा रहता है पहले उसे क्लीन कर देती हूँ मैं, और फिर उसके बाद में एकदम क्लीन अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, ताकि पोछा लगाने में टाइम ज़्यादा ना लगे। अगर आप बहुत अच्छे से झाड़ू लगाते हैं ना, चारों तरफ से झाड़ के और सारा एकदम साफ़ करके ऊपर से, उसके बाद अगर आप पोछा लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी पोछा लग जाता है। तो बस मैं यहाँ फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद में करूँगी क्लीनिंग। और अभी लगाऊंगी मैं पोछा। पोछा लगाने से पहले बाहर जो गमला रखा हुआ है ना, उसमें तुलसी लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चाकू लेके उसे, जो मिट्टी होती है ना, उसे थोड़ा सा इस तरीके से कर दूँ जिससे पानी ना उसमें ज़्यादा देर तक रहे और तुलसी जो है वो ना सूखे। तो मैंने एक चाकू लेके ना मिट्टी को ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से कर दिया है। और उसके बाद मैं बाहर बालकनी में लगाऊंगी मैं पोछा। छोटी सी बालकनी है तो बड़ा ना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे
बकेट वाले पोछे से लगाना, तो मैं ना यहाँ पे ज़्यादातर हाथ से ही लगा देती हूँ, 2 मिनट में हो जाता है। और अभी यहाँ पे ये एक फ्रूट बास्केट रखी हुई थी जो कि मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इसे बाहर ही रख दिया है, लेकिन बहुत बेकार सी लग रही है। यहाँ से इसे हटा के मैं नीचे रख दूँगी। और यहाँ पोछा मैंने लगा लिया है। इसके बाद में मेरे को अंदर पोछा लगाना है, तो उससे पहले मैं क्लीन करूँगी वॉश बेसिन को, और उसके बाद में फिर यहाँ बाहर का मैं पोछा लगा दूँगी। और बाहर पोछा लगाने में मैं इसी से लगाती हूँ ज़्यादातर, बकेट वाले पोछे से, क्योंकि जल्दी भी होता है। क्योंकि फिर अगर पूरा पोछा अगर मैं हाथ से करती हूँ ना, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मैं इसी से कर देती हूँ और इससे ना जल्दी भी हो जाता है। मैं क्या करती हूँ कि इसे ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ डेली टू डेली साबुन से, जिससे इससे अच्छा लग जाता है, पोछा साफ़ लग जाता है। तो अभी मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी और उसके बाद में फिर मैं अंदर का क्लीन करती हूँ। पहले बाहर से फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बाहर जैसी टाइम होता जाता है ना, तो उसके 9 या 10 के समथिंग यहाँ पे फिर ना धूप आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर धूप में हो नहीं पाता इतना। और अभी मैं कर लूँगी अंदर के काम को क्लीन। तो मैंने साफ़ तो पहले ही कर दिया था, बट डस्टिंग नहीं करी थी, तो अभी मैं करूँगी यहाँ पे डस्टिंग। और डस्टिंग करने के बाद में ही मैं पोछा लगाऊँगी। तो अभी जो है मेरा ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो हो गया है। खाना भी कोई खा नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा पहले बाकी के काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं किचन में करूँगी। क्योंकि सुबह कायू को लंच बना के मैंने दे दिया था और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी बज रहे हैं 9:30 या 9:45 के समथिंग हो रहा है। तो अभी फटाफट से मैं बना देती हूँ यहाँ पे कड़ी। बहुत थोड़ी सी ही बनाऊँगी क्योंकि राइस नहीं बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने दही को ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, और इसी में मैं बेसन डाल दूँगी और ब्लेंडर से इसे एक बार ना ब्लेंड कर दूँगी, जिससे क्या होगा ना कि बहुत अच्छे से ये जो है ना, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसमें गांठें नहीं रहती हैं। तो मैं इसी से कर देती हूँ, अलग से स्पून से नहीं करती हूँ। और अभी इस कड़ी को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है, और ऑयल गरम हो गया है यहाँ पे। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और क्या बोलते हैं उसे, मेथी दाना, इन दोनों को डाल के थोड़ा सा हल्का सा भून दिया है। इसके बाद में जो मैंने लहसुन और प्याज करके रखे थे उन्हें मैं यहाँ पे डाल दूँगी, और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हमें भूनना है। और जब ये भुन जाएं तो इसके बाद में आपको इसमें मसाले ऐड कर देने। बहुत सिंपल सा, आप सबको आती होगी बनाने। मसाले क्या डालते हैं, वही नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं नमक इस टाइम पे नहीं डालती हूँ। नमक मैं लास्ट में डालती हूँ जब बॉयल होने लगती है कड़ी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि फटने का डर रहता है अगर स्टार्टिंग में आप नमक डाल देते हैं तो फटने का डर रहता है। तो मैं तो हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ। और अभी यहाँ पे कड़ी जो है वो बॉयल हो गई है, तो अभी से चलाना नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। और मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है यहाँ पे। नमक डालने के बाद मैं इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक एकदम स्लो गैस पे इसे बॉईल होने दूंगी। और मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई हैं, और मैंने बूंदियाँ ही डाल दी हैं जल्दी जल्दी में। और इतना सारा काम हो जाता है ना घर का कि हम खुद के लिए तो टाइम दे ही नहीं पाते। तो आज मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा टाइम भी है, कायू के आने में भी थोड़ा टाइम है, और मैं फ्री भी जल्दी हो गई हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करा जाए। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी, थोड़ा सा चीनी लिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा ठंडा 1 चम्मच दही डाला हुआ है। तो अभी मैं करूँगी अपने फेस को स्क्रब, जिससे कि हमारी स्किन की जो डेड स्किन होती है वो निकल जाएगी, और ब्लैक हेड्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपने फेस पे फेस पैक भी लगाऊंगी और स्क्रब भी करूँगी। 5 मिनट अपने आप को भी देना बहुत ज़रूरी होता है। बट हम लोगों की आदत क्या होती है कि सबके लिए टाइम होता है, बट हम खुद को टाइम नहीं देते हैं, जो कि बहुत गलत है। खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, उसके बाद में ना मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि कायू आ गई थी। तो मतलब थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया और मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई और व्लॉग का एंड भी नहीं करा था। तो मैं अभी व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। और मेरे पास में है कायू। तो कायू बोल रही है अभी कि मम्मा आपके व्लॉग की एंडिंग मैं किया करूँगी और स्टार्टिंग भी मैं किया करूँगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कभी कभी कर लो। और आज कायू की ना मैंने इस तरीके की चोटियाँ बनाई थी, सुबह स्कूल गई थी। और पता है ये वाली जो चोटियाँ है ना, एक बार सुबह को बना दो शाम तक खुलती नहीं है। इवन सेकंड डे भी नहीं खुलेंगी, ये सुबह को भी ऐसे ही रहेंगी। बट जाएगी तो मेरे को चेंज करनी पड़ेंगी, ये दूसरी बनानी पड़ेंगी। स्कूल जाएगी तो अगर घर पे होती तो मैं चेंज भी नहीं करती ये चोटी। और ये कई सर नीचे करो, अपना सर नीचे करो, ऐसे झुकाओ
और ये ना बहुत अच्छी लगती हैं। देखो देखो पास से दिखाती है एकदम, है ना, अच्छा लुक आता है ना इस तरीके से। तो मैं ये फटाफट से बना देती हूँ। मैं एंडिंग करोगे ब्लॉग की? क्या बोलना चाहोगे मेरे फैमिली को? अच्छा सा कुछ बोलना चाहूँ। अच्छा, अच्छा सा कुछ बोलना चाहती है कायू अभी, तो बोले, क्या बोलना चाहते हो आप अभी? और आज की मम्मी की वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक शेयर जरूर करना। लव यू, बाय, थैंक यू। कायू का दांत भी निकल गया, कैसी लग रही है? नहीं निकला। चलो ओके बाय। तो इस ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। और आपने लास्ट व्लॉग को काफ़ी सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक बहुत छोटा सा शब्द है। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो चलो मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए टेक केयर, खुश रहिए, बहुत सारा प्यार बांटिए और सबका बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।